रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाई को सलाम हो गया जी। यहाँ पर एक न्यूज़ आती है जी जिसमें 25,000 प्लस में गैर मुल्कियों के मामलात आते हैं, शो होते हैं। कौन कौन से मामलात, कौन कौन से परदेसी इसमें शामिल हैं, और अगर आप कोई किसी किस्म की मिस्टेक करती है तो क्या आप भी इसी ज़ुमरे में आएंगे या नहीं। इनमें इकामा वाले, मुखालफा अमन अल हदूद वाले और निज़ाम अल अमल वाले हैं। अच्छा, मैं आपको तफसील डिटेल साथ में बता देता हूँ। मैं आपके साथ पहले एक वीडियो लगा चुका हूँ, मैं आपने देख ली होगी शायद एक दिन पहले, कि जिसमें मैंने बता दिया था कि अगर आप यहाँ से छुट्टी जा रहे हैं या एक्सिट जा रहे हैं तो आप दोबारा सऊदीया में नहीं आ सकेंगे। रीज़न क्या है, वजह क्या है, आपने वो गलती नहीं करनी है, वरना भाई मामलात ख़राब हो सकते हैं और 5, 7, 8 लाख रुपए तक का वीज़ा है सऊदीया का इस वक्त। अगर वर्क वीज़ा की बात कर लें तो सभी ज़ाया होने का खतरा है। बहरहाल आज की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अगर यहाँ पर मेरा किसी परदेसी भाई का इकामा हरूब, बदून कफील, सायखास, आमल मंजली बाहर काम कर रहा है, कंपनी सस्ता सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनके यार क्या करूं मैं, मेरी जान कैसे छूटेगी, या मुझे खरूज नहीं भेज रहे हैं, छुट्टी नहीं भेज रहे हैं, या मैं भाग जाऊं, क्या करूं। देखिए, सर फहरिस्त रखूंगा मैं तमाम मेरे वो परदेसी भाई यकीन माने जो मुसस्सों में कंपनियों में आते हैं, उनके बहुत 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 भाइयों के काम एक्सपायर हैं और बेचारे सीधे होते हैं, उनको पता नहीं है। अगर आपने कंपनी से जान छुड़वानी, आप देख रहे हैं जी कि ये अभी सैलरी भी टाइम से नहीं दे रहे हैं, काम एक्सपायर हुए पड़े हैं, मैं क्या, तो भाई सीधा मकतब अमल का रुख करें, कंपनी जाए मकतब अमल में। आपने केस वगैरह नहीं करना, आपने सिर्फ रिक्वेस्ट दर्ज करवानी है। क्या कि भाई देखिए, इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये कंपनी मेरी इतनी सैलरी बागी है, मेरे इतने इकामे बागी है, मेरे बीवी बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनके पास जाना चाहता हूँ, ना भेज रहे हैं, ना सैलरी दे रहे हैं, ना खरूज लगा रहे हैं, ना इकामे लगा रहे हैं, तो ये मामलात हैं। वहाँ पर आपने इंदराज करवा देना है कि मैंने खरूज जाना है या मैंने नकल कफाला लेना है, ठीक है जी। अच्छा, आपने मकतब अमल में ये रिक्वेस्ट दर्ज करवा दी, इसको केस, आप केस बोल रहे हैं, इसको रसाला बोल रहे हैं, आप इसको रिक्वेस्ट बोल रहे हैं। काजी आगे खुद उस आपके कफील से रब्ता करेगा, आपकी 3 पेशियों में फाइनल आपका केस फाइनल होगा। अगर नहीं होता है तो फिर भी उसमें 2, 4, 6 मंथ अगर लगते भी हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इन्हीं दिनों में बाहर कहीं भी काम ढूंढ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप दिहाड़ी लगाने, अगर आप किसी चीज़ के मुअल्लम हैं, आप बाहर काम ढूंढ कर सकते हैं, आपके पास बाकायदा केस वाले पेपर होंगे, मुमकिन है शुर्ता आपको तंग नहीं करेगा। ये हो गया भाई इकामा वालों के या बदून कफील वालों के मामला कंपनी प्रोसेसों में। अगर हरूब वाला मामला है, आप पाकिस्तानी एम्बेसी जा सकते हैं। आप इसके मतलब मज़ीद मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने इकामा एक्सपायर है, हरूब है, या आप बदून कफील वाला मामला जो मैंने आपको बता दिया, इन सूरतों में अगर आप यहाँ पर नकल कफाला चाहते हैं या एग्जिट चाहते हैं ताकि आप दोबारा नए वीज़ा से इंटर हो सकें, या क्या मामला हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा। आप मज़ीद इसके मतलब कुछ मुझसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई मेरा परदेसी भाई किसी भी मसले की सूरत में पाकिस्तान जा चुका है, न्यू वीज़ा से आना चाहता है, तो अगर उसने भी कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। मैंने कल वो खबर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वो न्यूज़ लगा दी थी, छुट्टी वाले एग्जिट वाले जाकर सऊदी अरेबिया में वापस आ सकते हैं नहीं, या क्या मामला है। चलते हैं जी इस न्यूज़ की तरफ। और 25,150 भाई 25,000 प्लस पे बंदा सऊदी अरेबिया में गिरफ्तार होता है, बाकायदा वजारत दाखिला की तरफ से कन्फर्म न्यूज़ आती है। इनमें कौन कौन से हैं, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं सरफलिस्ट में रखे गए हैं जी मुखालफा निज़ाम अल इकामा वाले, जिनके इकामे एक्सपायर हैं, उनकी तादाद है जी 17,886, या तकरीबन 18,000 बंदा भाई जिनके इकामे एक्सपायर हैं वो सऊदीया में गिरफ्तार होता है। रीज़न क्या है, सरफलिस्त रीज़न ये है, कंपनी मुसस्से में आ गए, कंपनी मुसस्से ने इकामे लगाए नहीं। आपको पता 10,000 के अराउंड में इकामा लगता है, बंदों से काम लिए जा रहे हैं। बाहर से बंदा रखेंगे 2400-2500 रियाल में मिलेगा, उसको 1400-1500 रियाल दे रहे हैं, इकामा लगाना नहीं है, काम किए जाएगा बेचारा, उसको बस चलाया हुआ है। सरफलिस्ट में वो आते हैं। अच्छा जी, वो मैंने तादाद आपको बता दी है, तकरीबन 18,000 के अराउंड में। आ गया जी मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, गैर कानूनी तरीके से इंटर या निकलते हुए जो पकड़े जाते हैं, उनकी तादाद है जी 4,247। आ गया जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, इनकी तादाद है 3,017। 3,000 प्लस में बंदा बदून कफील वाला जो सायखास, आमल मंजली या कंपनी मुसस्से को भाग कर केस किया नहीं है, बाहर वैसे काम करते हुए पकड़े जाते हैं। 3,000 प्लस में ऐसा बंदा गिरफ्तार होता है। सऊदी अरेबिया से तरहील कितने की जाती है, यानी कि डीपोर्ट कितने किए जाते हैं पिछले 6 से 7 दिनों में, उनकी तादाद सामने आती है जी 12,008। तकरीबन 12,000 बंदा सऊदी अरेबिया से 6 से 7 दिनों में डीपोर्ट किया जाता है। रोज़ाना बेस के ऊपर 2,000 बंदा, आप अंदाज़ा कर लें कौन है।
हरूब वाले, इकामा एक्सपायर वाले, बदून कफील वाले, भाई अपने मामला चेक नहीं करवाए, अपने आप को लीगल नहीं किया या अपना लीगल तरीके से एग्जाम नहीं लगवाया, तो जब पकड़े जाते हैं फिर डिपोर्ट होते हैं। तो वापस सऊदीया वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते, किस वीज़ा से आ सकते हैं, वो एक लंबी स्टोरी चलती है। बहरहाल उसके मतलब आपने कुछ पूछना हो वो मैंने आपको व्हाट्सअप दिखाया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।